इस जगह को छोड़ दो, इस जगह को छोड़ दो, रोड दो, रोड दो, छोड़ दो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। हमारा बिल्कुल गेट है जो बिल्कुल टच होकर नहीं ले लिया ये, और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया, और शमशान घाट भी है, मस्जिद भी है, इस दरगाह बाबा भी है, हमारा बिल्कुल ही रास्ता बंद कर दिया है। सब हमको सरेट परेशानी हुई पड़ी है। ये रोड पे ये मलबा को यहाँ के कचरे पटक रखा है और ये सबके सब परेशान हुए पड़े, बीमार हो रहे हैं बच्चे। हमारे को ये चाहते हैं हमारा रोड और जो कचरा हटाया जाए यहाँ से। अभी हम पॉल्यूशन विभाग के पास होकर आए तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी हुई है, और नहीं जो पॉल्यूशन विभाग ने जो उनको पिछली बार पेनल्टी लगाई नो आज तक जमा नहीं है वो पेनल्टी। के फादर जो कल काम करा रहे थे वो पता नहीं कि उनको रात को क्या हुआ, सुबह एक्सपायर हो गए। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अलवर शहर में अंबेडकर नगर के सामने कचरा पॉइंट का एरिया बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। नगर विकास न्यास ने निगम को जमीन भी आवंटित कर दी है। हनुमान नगर, साफिया कॉलोनी, जनता कॉलोनी, पुष्प विहार कॉलोनी और आसपास के लोगों ने सोमवार को कचरा संग्रहण स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल में भी एक मामला विचाराधीन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन सामने आया है। वहीं निगम आयुक्त का कहना है कि पिछले 15 वर्षों से कचरा निस्तारण की समस्या का समाधान होगा। अब आधुनिक तरीके से कचरे को एकत्रित कर छंटनी की जाएगी, पहले की तरह खुले में नहीं होगा। स्थानीय निवासियों राजेश, विमला प्रजापत, ओम प्रकाश सैनी, आमीन का कहना है कि पहले ही कचरे के कारण बीमारियां फैली हैं, अब एरिया बढ़ाने से गंदगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अंबेडकर नगर के सामने पहले मुख्य रोड पर कचरा डाला जाता था, अब उस एरिया को मुख्य रोड से हटाकर उसका एरिया बढ़ाते हुए पीछे पश्चिम की तरफ कर दिया गया, जिसकी जगह भी चिन्हित कर ली है जो साफिया सहित आसपास की कॉलोनी के पास है। हमारा 100 साल पुराना रोड है, यहाँ पास में शमशान घाट है, बगल में मस्जिद है। अब रोड को छोड़कर पीछे के हिस्से को कचरे के लिए चिन्हित कर लिया है। सब हमको सरेट परेशानी हुई पड़ी है। ये रोड पे ये मलबा को यहाँ के कचरे पटक रखा है और ये सबके सब परेशान हुए पड़े, बीमार हो रहे हैं बच्चे। आप क्या चाहते हो? हमारे को ये चाहते हैं हमारा रोड और ये कचरा हटाया जाए, यहाँ से दूर कराया जाए इसका रास्ता। हमको रास्ता के लिए चाहिए साहब, हमको आने जाने बच्चे को परेशान है, स्कूल भी जाते हैं। डंपिंग यार्ड हटवाने चाहिए सब, दूसरी जगह। हाँ, दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जाओ इसको। हमारे काम ये बीमार हो जाते हैं बच्चे हमारे, ये बदबू से, गंदगियों से, ये लैट्रिनों का पानी, ये कूड़े जलाते हैं, पन्नी अन्नी सब चीज जलाते हैं यहाँ। इस वजह से हमारे हॉस्पिटल में भी बीमार हो गए सब। हमारा बिल्कुल गेट है जो बिल्कुल टच होकर नहीं ले लिया ये, और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया, और शमशान घाट भी है, और वह मस्जिद भी है, इस दरगाह बाबा भी है, हमारा बिल्कुल ही रास्ता बंद कर दिया है इसका। एरिया बढ़ा दिया, मतलब और एरिया बिल्कुल ही बढ़ा दिया घर के पास और बिल्कुल बदबू आ रही है, डटा भी नहीं जा रहा मकान में, और घर के सारे बिल्कुल एन टच ले लिया, एंगल जो परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हॉस्पिटल में जाते जाते परेशान हो गए। कौन सी जगह है ये? साफिया कॉलोनी है सर। यहाँ हमारे जो बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं या इधर निकलते हैं, सामने स्कूल है, और हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं हर हफ्ते में, तो हम अस्पताल आने जाने में टाइम नहीं मिलती, इसी में लगे रहते हैं। अच्छा। और हमारे रास्ते सारी जो प्लॉट हमारी जितनी प्लॉटिंग है सारी जाम हो रही है। यहाँ जो इंगल गार्डन है, हम कहाँ निकलेंगे? बसावट कब से है? बसावट साहब 100 साल हो गई रास्ता, 100 साल। मेरी उम्र होगी 70 साल, मेरे रास्ते ये देख रहा हूँ 70 साल से। इसकी जगह यहाँ बढ़ा दी, इसकी जगह ये सारा बढ़ा दिया। अब ये देखो यहाँ बदबू से कहते हैं प्रदूषण, ये क्या है? ये नहीं प्रदूषण। अच्छा। आप बताइए, नहीं प्रदूषण। यहाँ से बदबू आती है, हम डांट निकलते हैं, हमारे दिमाग बदबू चढ़ी पड़ी है। हर महीने हम बीमार, हमारे आदमी बीमार रहते बच्चे सारे, ये प्रदूषण की वजह से। समस्या ये है जी, ये जो डंपिंग यार्ड चल रहा है रोड पे, इसका क्या है, एरिया बढ़ा दिया गया है। और उसका एरिया जहाँ बढ़ा है उससे हमारे मकान सट में है बिल्कुल। जो हमारा 100 साल पुराना रोड है वो भी यूआईटी के उसको कवर कर रही है। हमारा सामने पीछे, आपके पीछे शमशान घाट है, सामने मंदिर है, और साइड में मस्जिद है, और यहाँ से स्कूल के लिए बच्चे डेली जाते हैं। ये जब ये डंपिंग यार्ड का वो एरिया बड़ा कर दे रही है तो हमारे घर से टच हो जाए, हमको खाना खाने तक मुश्किल हो जाएगी। एरिया बड़ा है सर, ये रोड से छोड़ के बाकी हमारे घर को बिल्कुल सटा के पाइप लिए जा रहे हैं, कॉलोनियों तक ले लिया, जिनके मतलब उनको निकलना तक उनका रास्ता ही बंद कर दिया। जबकि 100 साल पुराना देवखेड़ा का रोड है, जो कि मुंगस कम होके निकलता था ये।
क्या आपने पता किया पोल्यूशन विभाग ने कोई परमिशन दी? नहीं, हमें अभी हम पोल्यूशन विभाग के पास होकर आए तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी हुई है। अच्छा। और नहीं जो पोल्यूशन विभाग ने जो उनको पिछली बार पेनल्टी लगाई नो आज तक जमा नहीं है वो पेनल्टी। अब आपको दिक्कत क्या क्या आ रही है? दिक्कत ये है हमारे डेली कोई ना कोई बीमार हो जाता है। कल तो हमारे जो वकील साहब जिनका ये खेत है पीछे, उनके खेत के अंदर ही घुस के वो बाउंड्री कर रहे हैं, जबकि मेड़ तो बाहर है। और उनके फादर जो कल काम करा रहे थे वो पता नहीं कि उनको रात को क्या हुआ, वो सुबह एक्सपायर हो गए। कल ही उनके दाह संस्कार किया है उनका। सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली ने बताया कि अलवर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर एनजीटी में मामला विचाराधीन है, जिसमें निगम आयुक्त को भी तलब किया गया है। पूर्व में एसडीएम अलवर प्रतीक जुईकर व क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल अधिकारी दीपेंद्र झरवाल की रिपोर्ट में इस कचरा संग्रहण पॉइंट को आबादी से दूर किए जाने का अनुमोदन है। मेरा एक मामला माननीय एनजीटी में चल रहा है, जो शहर की संपूर्ण सफाई को लेकर, और एक अपना ये अंबेडकर नगर है जिस पे कचरा संग्रहण केंद्र बनाया हुआ है, इसको लेकर मेरे द्वारा माननीय एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में माननीय एनजीटी ने एक जॉइंट कमेटी बनाई थी। जॉइंट कमेटी रिपोर्ट में पूरे शहर की सफाई को लेकर और उसे जो कचरा संग्रहण है अंबेडकर नगर में, रोड बिल्कुल NH 248 A के किनारे पर लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए उन्होंने उसमें जॉइंट कमेटी रिपोर्ट में कहा कि इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी नगर निगम को सब कुछ पता होते हुए कि माननीय एनजीटी मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद भी इन्होंने उस जमीन UIT से 84 वर्ग स्क्वायर मीटर जमीन इन्होंने अपने लिए अलॉटमेंट एक उस कचरा संग्रहण केंद्र के लिए अलॉटमेंट करा ली गई वहीं पर। और पहले वो कचरा जो संग्रहण केंद्र था वो NH 248 की बिल्कुल टच हो रहा था जमीन से, रोड से टच था। उसके बावजूद इन्होंने क्या काम किया, उसको पश्चिम तरफ खिसका के उस कचरे को कचरा संग्रहण केंद्र को बिल्कुल आबादी की बिल्कुल जड़ों में लगा दिया, जहाँ पर हजारों की संख्या में आबादी है, स्कूल है, सैनिटेशन स्कूल है, मंदिर है जहाँ भंडारा होता है, और मस्जिद है, शमशान घाट है, दरगाह है, और 2-2 स्कूल है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस जो ज़मीन दी है UIT द्वारा, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है नगर निगम कर रही है, इसमें सीधा एक रूलिंग है द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी ये नगर निगम इस तरह की गतिविधि करे, कोई निर्माण करे, सबसे पहले उनको CT लेनी पड़ती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जब बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमसे कोई CTA नहीं ली, हमारे पास कोई फाइल नहीं आई। बिना नियमों की झज्जियाँ उड़ाकर नगर निगम डिपार्टमेंट कानूनों को ताक पर रखकर कार्य कर रहा है। वहाँ पर लगातार लोगों को विरोध हो रहा है, या तो और दूसरा माननीय एनजीटी में हमने इसको लेकर अवगत करा दिया। 27 जनवरी 2025 को नगर निगम कमिश्नर अलवर माननीय एनजीटी में तलब भी किया हुआ है। उसके बावजूद भी इनको कोई माननीय कोर्ट का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। इसमें कोई एक रिपोर्ट भी आई है SDM और उनकी, तो उसमें उन्होंने क्या हवाला दिया? उसमें साफ लिखा है कि हम इसको नगर निगम से हमारी बातचीत भी हो गई, इस तरह लिखा हुआ नगर निगम का हवाला देके कहा है कि भाई इसको हम आउट ऑफ शिफ्ट कर रहे हैं, इसको बाहर भेज रहे हैं कहीं। इन्होंने बाहर भेजने के बजाय वहीं आबादी टच कर दिया पूरा। इस मामले को लेकर आप अब तक किससे मिले? इस मामले को लेकर मैं कमिश्नर साहब से मिला हूँ और संबंधित अथॉरिटी को लगातार लेटर लिख रहा हूँ मैं, और माननीय एनजीटी का हवाला दे रहा हूँ कि निर्माण को रोक दिया जाए। उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हैदर है। इस मामले में नगर निगम के एक्सएन खेमराज मीणा और कमिश्नर जितेंद्र नरूका ने कहा कि कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। नगर विकास न्यास में निगम को जमीन आवंटित की है। कचरा निस्तारण के लिए अब आधुनिक तरीके से कचरा संग्रहण होगा। उसी दिन कचरा छंटनी कर आगे डंपिंग यार्ड भेजा जाएगा। यहां केवल कचरे को छंटनी किया जाएगा। यह पूरा एरिया पहले की तरह खुला नहीं रहेगा, पूरी तरह कवर किया जाएगा। 4 दीवारी के अलावा पेड़ भी चारों तरफ लगाए जाएंगे। कचरा वो ट्रांसफर स्टेशन है, और ट्रांसफर स्टेशन जो है उसकी समस्या थी शहर में पिछले 10-15 सालों से, और SAGO के किनारे NH के नजदीक वो डाला जा रहा था, जिसका कचरा सड़क पर भी आता था। अब हमें विधिवत रूप से UIT की तरफ से इसके लिए लगभग 6480 वर्ग मीटर जो है न्यास में आवंटित की है। इस भूमि में हम आधुनिक तकनीक से एक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन बनाएंगे, जिसमें न तो किसी किस्म का पर्यावरण प्रदूषण होगा, न ही आमजन को कोई समस्या होगी। इंदौर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में भी जो कचरा स्टेशन है वो शहर में ही होता है। एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि जो शहर में कचरा एकत्रित किया जाता है डोर टू डोर, वो ऑटो टिपरों के माध्यम से कचरा
ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचता है और वहां से यह कचरा उसी दिन जो है जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहां पर ले जाया जाता है। तो ये कचरा ट्रांसफर स्टेशन है, यहाँ पे न तो किसी किस्म का ट्रीटमेंट या प्रसंस्करण होता है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं, और इससे शहर की कचरा संग्रहण की बड़ी समस्या से निजात मिलेगी और साथ ही ये पर्यावरण की तहसील और आधुनिक तकनीक से पूरी तरह मैकेनाइज होगा, चार दीवारी होगी, ढका हुआ होगा, ढके हुए वाहनों में कचरा आएगा, ढके हुए वाहनों में ही जाएगा। तो कुछ लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि दिक्कतें नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम शहर की स्थिति को देखते हुए आगामी 25-50 साल को देखते हुए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसका निर्माण करेंगे, प्लांटेशन आदि किया जाएगा। एक हैदर अली है जो सामाजिक कार्यकर्ता, उसने कोई एनजीटी में एक केस डाला हुआ है, उसमें वो बता रहा है कि इस संबंधित में उसने केस डाला है, उसमें नगर निगम भी, जिला कलेक्टर, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, ये सब पार्टी है। एक पॉइंट और ये है कि एसडीएम अलवर और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी की ओर से कोई रिपोर्ट भी तैयार हुई है, उसमें उन्होंने उसको कहीं और निस्तारण करने के लिए, जगह बनाने के लिए भी प्रस्ताव किया है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें वो जो कमेटी बनी थी, हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी, क्षेत्रीय अधिकारी से भी रिपोर्ट ली है कि उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ट्रांसफर स्टेशन संग्रहण क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण साइट पर कवर किए हुए वाहनों अथवा कंटेनर तक ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है। इस संबंध में ट्रांसफर स्टेशन के स्थल चयन के संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं, तो ये शहर में भी बनाए जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। भ्रम और जो है ना तथ्यहीन बातों के प्रचार से इसलिए हम इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई आशंका जो है नहीं है। ठीक। 6480 वर्ग मीटर भूमि यूआईटी द्वारा आवंटित की है निःशुल्क नगर निगम को। ठीक है। उसका सीमा ज्ञान यूआईटी द्वारा बताया गया है। सीमा ज्ञान करके हम उसका कब्जा ले रहे हैं। कब अलॉट हुई आपको? ये अलॉट हुई है हमारे को 2 जनवरी हाँ 2 जनवरी 2025। लोगों के इतने इशू आ रहे थे पहले से ही कचरे को लेकर के? नहीं, हमारे को जब जमीन की हम सीमा ज्ञान जो 6480 वर्ग मीटर मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन के लिए, मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन के लिए जो है। हाँ। लेकिन पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की एक रूलिंग कहती है, 2016 का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, उसमें है कि जब तक पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आपको कोई ओपिनियन ना दे तब तक आप वहाँ पर उस तरह का कोई अभी तो वहाँ पे खाली हम कब्जा ले रहे हैं। उसका जो जमीन आवंटन हुई है उसका सीमाओं पे जो लोगों को आरोप है कि उनका जो 100 साल सीमा बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, बाउंड्री तोड़ दिए काफी। ना कोई वीडियोज हैं लोगों के पास। नहीं, जहाँ पे उन्होंने यूआईटी वाला ने कब्जा दिया है उसी जमीन को ले रहे हैं। अगर वैसी कोई प्रॉब्लम है तो यूआईटी में। आप नहीं मानते कि सारी चीजें लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हो रही है, तो एक बार पब्लिक से पूछा जाता, पब्लिक से ओपिनियन ली जाती? हमारे को तो जो जमीन मिली है उसका कब्जा ले। लेकिन पब्लिक का विरोध तो बराबर है ना सर? हमारे सामने तो जमीन का कब्जा लेके कर रहे हैं। जमीन का कब्जा ले रहे हैं। फर्दर कोई प्रोसीडिंग होगी तो उसमें लोगों की हेल्प करेंगे या पब्लिक की? पब्लिक परेशान हो रही है। किस प्रकार से जमीन ले? बदबू आ रही है, परेशानी हो रही है, वही शमशान है, वही उसी के लिए मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन के लिए भूमि अलॉट हुई है। राजस्थान के अलवर में नगर निगम का एक कारनामा सामने आया है, जहां एनजीटी में मामला दर्ज होने के बावजूद नगर निगम अपनी मनमानी करते हुए कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण कर रहा है। स्थानीय निवासियों का विरोध पिछले 15 सालों से है। उसको लेकर के अनेक बार ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन इनकी मांगों पर जायज़ काम नहीं किया जा रहा है। हाल ही में एनजीटी में अगस्त 2024 में एक प्रकरण सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली के द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें नगर निगम के आयुक्त को भी तलब किया गया है और जिला कलेक्टर से भी रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी पीरियड के दौरान यूआईटी के द्वारा एक ज़मीन वहां पर आवंटित कर दी जाती है और उसको कचरा संग्रहण केंद्र को विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय कॉलोनी जवार, हनुमान नगर, जनता कॉलोनी, पुष्प विहार कॉलोनी के निवासियों का विरोध है, जिसमें 100 वर्षों पुराने रास्ते को भी कवर किया जा रहा है। बदबू से परेशान 15 साल से लोग परेशान हैं और उनका जीवन दुर्भर हो रहा है। ऐसे में उनके साथ कुठाराघात हो रहा है। जिस तरह से नगर निगम वहां बिना स्वीकृति के कार्य कर रहा है, हालांकि जिस तरह से रूलिंग्स है 2016
की एक रूलिंग है, उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि जब तक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोई सीटी जारी नहीं होती है तब तक वहाँ पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्माण करने के लिए पहले स्थानीय लोगों और वहाँ के पब्लिक से ओपिनियन ली जाती है कि आप लोगों के साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार तो नहीं, कहीं परेशानी तो नहीं है। लेकिन बिना सीटी के निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है और उस एरिया को कवर करके लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। वर्तमान में जो स्थानीय लोग हैं वो जिला कलेक्टर, यूआईटी सेक्रेटरी और नगर निगम आयुक्त से भी मिले हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से लगातार ये समस्या अनवरत जारी है। और ऐसे में बस्ती के साथ जो कचरा संग्रहण केंद्र का निर्माण आने वाले दिनों में जनता के लिए दुर्भर हो जाएगा और अनेक बीमारियों का भी वहाँ पर पनपने का आसार है।